Hi guys, I am Vishal. As we discussed in the earlier video that we have come up with a course called Prelims Express, which is a crash course for Current Affairs 2020, and in this course we have used a lot of special teaching techniques. और इस वीडियो में हम ऐसी कुछ टेक्निक्स देखने वाले हैं। तो पहली टेक्निक पे आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक स्टोरी में नरेट करूंगा और आपको आंखें अपनी बंद रखनी है, ठीक है, जब वो स्टोरी चल रही होगी, और तब तक आंखें खोलनी नहीं है जब तक मैं आपको ना बोलूं। सिंसियरली करना, हाँ, नंबर 1। नंबर 2 इज कि मतलब स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। आपने सबने बाहुबली 2 देखी होगी, राइट? इतने करोड़ों लोग बाहुबली 2 क्यों देखने गए? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, राइट? तो एक क्वेश्चन में इतना पावर है कि करोड़ों लोगों को खींच के वो इतने पैसे खर्च करके 3 घंटे के लिए उस क्वेश्चन ने खींच लिया, राइट? तो उसी प्रकार एजुकेशन में भी हमेशा पहले एक क्वेश्चन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग, वन इज पैसिव लर्निंग, वन इज एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग इज कि मैं एक बुक मैंने खोला और मैंने बस रीड करना चालू कर दिया, हाँ स्वदेशी मूवमेंट दिस। नो, वन इज एक्टिव लर्निंग कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए। ओके, व्हाट इज दिस, व्हाई डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, एंड देन विद दोस क्वेश्चंस आई प्रोसीडेड इन माय लर्निंग। So thing number 1, there will be a question जो हम लोग स्टोरी में जिसका आंसर हम लोग ढूंढ रहे होंगे। उसके बाद there are 2 things, visualization and imagination. One is imagination कि आपने imagine, like I say कि आपको 50 heads imagine करने आपके सामने कि 50 लोग बैठे हैं। तो imagination मतलब like you have a faint picture in your mind कि okay, I am sitting here, there are 50 heads, 50 black heads, light. Other thing is visualization. When you like you know just have all the details कि किसने क्या पहना है, क्या कलर्स हैं कमरे में, एक्सेट्रा, तो आपको कोई स्ट्रेन नहीं लेना अपने माइंड में, उसको बहुत एक रिलैक्स तरीके से लेना है। एंड जब भी मैं बोलूँगा ना पॉइंट नंबर 1, like whenever I'll say point number 2, tuck, you have to just write that main point in your story, like you have to script it somewhere. Like for example, I will say point number 1, no poverty. So you will just write in your head, it'll no poverty, it'll come like that. Okay, ready? So now you are the most deprived person in the country. मतलब आप इस देश के सपोज सबसे गरीब इंसान हैं और आप ये क्वेश्चन के बारे में ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। ओके, सो यू वांट टू नो कि हाउ यू गॉट टू नो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बन रहे हैं। तो आपको था कि जानना है कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं, मतलब कौन कौन से हैं। ओके, सो नाउ यू कैन क्लोज योर आईज एंड डोंट ओपन जब तक मैं ना बोलूं। ऑलराइट, सो यू कैन क्लोज योर आईज and you are a very poor person sitting in your home wondering कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव होगा और क्या क्या गोल्स हैं उसके। तो सबसे पहली बात, आप अपने राइट हैंड साइड पर देखते हो कि आपकी तिजोरी खाली पड़ी है। पॉइंट नंबर 1, नो पावर्टी। उसके बाद आपको एकदम से जोर से भूख लगने लगती है। पॉइंट नंबर 2, जीरो हंगर। उसके बाद आप शीशे में देखते हो कि आप कितने सुकुड़ चुके हो। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फिर आप राइट हैंड साइड पे तिजोरी के ऊपर देखते हो कि आपका बुक रैक पूरा खाली पड़ा है एंड यू बिकम वेरी सैड। पॉइंट नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन। फिर सामने से आपकी बहन एंटर करती है रूम में और आप देखते हो कि यार आपकी सिस्टर तो आपसे भी ज्यादा पतली है। सो पॉइंट नंबर 5, जेंडर इनइक्वालिटी। उसके बाद शी वॉन्ट्स टू गो टू द वॉशरूम और उसको आपको रियलाइज होता है कि घर में तो टॉयलेट ही नहीं है, तो फिर वो बाहर जाती है जंगल में यू नो टू यूज द वॉशरूम। देन पॉइंट नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देन व्हेन शी कम्स बैक यू वांट, रात हो जाती है तब तक आपको आप देखते हो कि घर पे लाइट नहीं है। सो पॉइंट नंबर 7, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, एंड यू कैन ओपन योर आइज। So now you know, let's just try to recall and I have few students with me. So guys, point number 1, no poverty. Point number 2, zero hunger. Can you also just recall the story by side, you know? The poverty is like कि तिजोरी में पैसे तिजोरी थे, ठीक है। Then we have, मुझे भूख लगी, okay, तो zero hunger हो गया वहाँ से। Then मैंने अपने शीशे में देखा, yeah, कि मेरी health and nutrition is
गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यस, मैं आपको शीशे में देखा, देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड वेल बीइंग। यस, हमने देखा कि हमारा जो बुक रैक है उसमें बुक्स ही नहीं है। करेक्ट। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। करेक्ट। देन मैंने देखा कि मेरी बहन आ रही है और देखा कि वो तो मेरे से ज्यादा पतली है। करेक्ट। जेंडर इनइक्वालिटी। यस। देन उसने मुझे बोला कि यार उसको वॉशरूम यूज करना है। मैंने कहा कि घर से बाहर जाके करना पड़ेगा, तो वहां से we have clean water and sanitation. sanitation. So that's point number 6. And point number 7. The 7th point is when वो जब comes वापस back. बात हो गई थी और Yes. घर में एकदम अंधेरा हो गया था, तो हमें लगा कि यार लाइट ही नहीं है, तो मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी। तो पॉइंट नंबर 7 is affordable and clean energy. Yes. So guys, this is a technique जो हम अपनी क्लास में यूज़ करने वाले हैं कि हमको ये जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टोरी के फॉर्म में अच्छे से याद रहें। तो आपको पता है कि ये चीज़ें हम कितने सारे अपने मेंस के आंसर्स में याद कर सकते हैं और इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों के आसपास प्रीलिम्स के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो rather than rectifying them and then forgetting them again and again, it's important कि we use such creative techniques and then this is not the end. Now what this technique is called? सबसे पहले हम ये स्टोरी एक बनाएंगे, हम आप लोगों के लिए बनाएंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो इम्प्रिंट इट सो दैट यू डोंट जस्ट फॉरगेट इट। सो यू कैन सी द इम्प्रिंट ऑन द स्क्रीन। कुछ इसमें यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट फॉर दैट। यू हैव सीन कि मैंने बहुत से सिंपल सिंबल्स यूज़ करे हैं और सिंबल्स अलग पेन से यूज़ करे हैं और जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो अलग पेन से यूज़ करे हैं, ताकि अगर आपको बस स्टोरी ऐसे रिकॉल करनी है, यू जस्ट लुक एट द ब्लैक स्टफ। और अगर आपको सिर्फ आप जल्दी में हो, आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, तो आपने केवल वो ब्लू वाली चीज़ें देखी और वो स्टोरी तो आपके बैकग्राउंड में रहेगी ही। तो इस तरीके से आपके नोट्स बहुत ज़्यादा रिविजन फ्रेंडली बन जाते हैं। All right, so now let's come to what this technique is called. हमने इस टेक्निक को क्या नाम दिया है? So as you remember, the first thing was that we were wondering with a question. So point number 1 is S. S is सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगे एजुकेशन नहीं होगा। उसके बाद one thing which you know I really feel is very important, आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर आप खुश नहीं हो, सपोज यू आर नॉट आपका कुछ लड़ाई हुआ घर पे, मम्मी डांट रही है कि पढ़ता नहीं है, या फिर किसी क्लोज फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई है, आपका मूड खराब है, आप कितनी देर पढ़ पाओगे? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर? वो भी अच्छे से नहीं होगा। सो पॉइंट नंबर 2 इज H. H मतलब हैप्पी रहो। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है एजुकेशन का जो बिल्कुल इग्नोर्ड है आजकल, कि जब तक आपका माइंड प्लेजेंट नहीं है, जब तक आपकी स्पिरिट अपलिफ्टेड नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं हो सकती। तो अगर आपका मूड ठीक नहीं है, चेक फर्स्ट कि अच्छा ओके, डू व्हाटएवर, सिंग अ सॉन्ग, डांस, जाओ घर में किसी के साथ हंसी मजाक करके आओ, पर अपना पहले मूड ठीक करो। सो H इज हैप्पी रहो। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज I. I means imagine and imprint. So हमने वो स्टोरी पूरी इमेजिन करी और उसके बाद हमने उसका एक इम्प्रिंट बना लिया ताकि हम स्टोरी भूल भी ना जाएं और हमें मेन पॉइंट्स भी याद रहें। And after that is the most important thing, which is point number 4, VAA, which is visit it again and again and again. आपको भी पता है और मुझे भी कि एक टॉपर बनने के लिए जो की है वो रिवीजन ही है, कि जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतना वो आपके कॉन्शियसनेस में अंदर तक जाएगा। सो दैट्स हाउ वी हैव दिस टेक्निक कॉल्ड शिवा, एंड विच इज ऑल्सो आवर मंत्रा फॉर एजुकेशन, दैट वी कीप ऑन रिमेंबर दीज थिंग्स व्हेन वी स्टडी, कि एम आई आस्किंग क्वेश्चंस, एम आई एक्टिवली लर्निंग, एम आई हैप्पी राइट नाउ, एम आई परसीविंग द फिनोमेना करेक्ट, and am I committed to look at it again and again? So that's the first technique for you. I hope you liked it, and I'm waiting to see you at the Prelims Express at Chanakya Mandal Parivar. Thank you. Namaste.